मस्ती से जियो। ओनली फूल्स टेक लाइफ टू सीरियसली दैट दे आर कॉन्स्टेंटली हर्ट। परमहंस योगानंद कहते थे कि यह जीवन मनोरंजन है। हम सब मनोरंजन करने और कराने आए हैं। वास्तव में जीवन मनोरंजन से ज्यादा नजर नहीं आता। हम जिन बातों को लेकर गंभीर होते हैं, एक दिन वो बातें हवा में उड़ जाया करती हैं। जरा सोचिए, आज से 5 साल पहले हम किन बातों को लेकर चिंतित और परेशान हुआ करते थे। अब तो वो बातें आपको याद भी नहीं होंगी, और यदि याद आ भी जाए तो आज से 5 साल पहले ठीक इसी दिन हम किस बात को लेकर टेंशन में थे तो शायद हमें हंसी आ जाए। हम सोचेंगे, बेफिजूल में मैं उस बात को लेकर परेशान हुआ। हम हर रोज किसी न किसी बात को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। आज से 5 साल पहले भी हर रोज हम किसी न किसी बात को लेकर लोड ले लिया करते थे। आज तमाम बातों का कोई भी अस्तित्व नहीं है जो उस वक्त बहुत मैटर करती थी, जिनके लिए हम हर रोज परेशान हुआ करते थे। आज भी हम जिन बातों को लेकर परेशान होते हैं, आज से 5 साल बाद शायद हम अपनी परेशानी पर हंसें। जब इस दुनिया में कुछ भी फाइनल नहीं तो फिर भावनाएं क्यों? जरा सोचिए कि इतिहास में हर दौर में कितने महत्वपूर्ण लोग रहे हैं, कितनी संघर्ष की दास्तान रही है। 50 साल पहले देश में किस बात को लेकर चिंता थी? देश में कौन सा मुद्दा हावी था? क्या उस मुद्दे का आज अस्तित्व है? चिंता व्यक्तिगत स्तर की हो या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, एक समय चिंता का कारण हवा हो जाता है। लाइफ किसी का इंतजार नहीं करती, लाइफ हमेशा बदलती रहती है। इसीलिए इस दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन कहा गया, क्योंकि आज जो हकीकत है कल फसाना बन जाएगी। इसलिए जो भी करें आनंद के साथ करें। वॉट एवर आई डू, वेयर एवर आई गो, आई एंजॉय माई सेल्फ। हमारे संघर्ष की दास्तान या तो हमारे साथ विदा हो जाएगी या कहीं किसी किताब आर्टिकल में छपकर कहानी के रूप में पढ़ी जाएगी। इसलिए ज्यादा तनाव लेने से कोई फायदा नहीं। खुद को बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश मत कीजिए। हम जितना भी अपने आप को ऊपर उठाएंगे, एक दिन सब व्यर्थ हो जाएगा और हम जमीन पर गिर जाएंगे। एक दिन हमको सब कुछ छोड़ना ही है। हम कितना ही पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन प्रकृति हमसे एक ना एक दिन सब कुछ छीन लेगी। ना तो दिल पर लेने की जरूरत है, ना ही शरीर पर। आत्मा पर तो बिल्कुल भी बोझ न डालें। आत्मा को एक नहीं अनेक जीवन का भार लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए जितना हो सके आत्मा पर वर्तमान जीवन का लोड न डालें तो ज्यादा अच्छा है। जीवन जीने का नाम है, डरने का नहीं। रोज एक नया अनुभव हमारा इंतजार करता है। बस खुश रहें, सहज रहें। हम क्या बनेंगे, कितना बनेंगे, कहां जाएंगे? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। वन डे योर लाइफ विल फ्लैश बिफोर योर आईज। मेक श्योर इट्स वर्थ वॉचिंग। इसलिए हंसते रहो, नाचते रहो, खुशहाल जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाते रहे। हंसने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ना तो मेहनत करने की जरूरत है, ना ही पढ़ाई करने की जरूरत, ना पैसा। हंसी तो पैसे के बिना भी मिल सकती है। हमारे पास मोबाइल है, लाखों करोड़ों वीडियोस अपलोडेड हैं। बस क्लिक करें जो पसंद आए और खोलें, देखिए कितनी हंसी आती है। सरकार भी हमसे टैक्स नहीं लेती। खुशहाली पर कोई जीएसटी नहीं है। सदाबहार रहें। खुश तब रहा जा सकता है जब मन साथ देता है। मन साथ क्यों नहीं देता? क्योंकि हमने मन को उलझाया हुआ है महत्वाकांक्षाओं में, आकांक्षाओं में। जो भी काम करें करते रहें, लेकिन आनंद की फसल बोते रहें और काटने लगे। डू एनीथिंग बट लेट इट प्रोड्यूस जॉय। दूसरों के दुख से तो कदापि न मरे। हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन दूसरों के दुख के बोझ में खुद को ही भोजन बना लेना, ये समझदारी नहीं है।
हर व्यक्ति का अपना संस्कार, प्रारब्ध, कर्मफल और खुद की सोच है। वो दुखी, उदास और परेशान रहना चाहता है, इसमें दूसरा क्या कर सकता है? किसने रोका है उसे हंसने के लिए, लेकिन वो रोता है छोटी छोटी बातों के लिए। जिंदगी में आए हो, जिंदगी के आनंद न लिए तो क्या किया? यमलोक पहुंचेंगे तो ईश्वर पूछेगा, तुम्हें भेजा था, तुमने क्या किया? आप प्रकृति को देखो, आपके शोषण के बावजूद भी वो हमेशा खुशहाल दिखाई देती है। हर साल वो उजाड़ हो जाती है, लेकिन पतझड़ के बाद फिर मुस्कुराने लगती है। दूसरों का व्यवहार और काम यदि गलत है, हमारे अनुसार नहीं है, तो उसकी सजा हम अपने आप को क्यों दें? खुश रहना हमारे अपने हाथों में है। दूसरों के भरोसे खुशी चाहेंगे तो कभी नहीं मिलेगी। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हमें खुशी दे सकते हैं। ज्यादातर तो खुद टेंशन में है और हमें भी टेंशन देने ही बैठे हुए। हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस उम्र में हैं, बस अपने आप को खुश रखने का निश्चय करें। खुशी मिलना तत्काल शुरू हो जाएगी, जरा भी देर नहीं है। दिमाग को तरोताजा कीजिए और देखिए कैसे खुशी हमारे तरफ दौड़े चली आएगी। हो सके तो खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ। हंसी से बड़ा वरदान भगवान ने इस इंसान को दिया ही नहीं है। हम हंसते हैं तो वो भी हंसता है। जैसे आपके बच्चे हंसते हैं तो आप मुस्कुराते हैं कि नहीं? आपको अपने बच्चों का हंसना अच्छा लगता है कि रोना? जब छोटा बच्चा हमें रोता हुआ दिखाई देता है तो हमें कितना कष्ट होता है। ऐसे ही ईश्वर है, हम सब उसके बच्चे हैं और हम में से कोई भी रोता है तो उसे भी दुख पहुंचता है, लेकिन हम खिलखिलाते हैं तो उसका दिल भी गदगद हो जाता है। हमारी हंसी ही उसकी सबसे बड़ी इबादत है। हंसी हर मर्ज की दवा है। हम इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए तमाम तरह की दवाई खा लें, हो सकता है कि इम्यूनिटी 5-10% बूस्ट हो जाए, लेकिन इसकी जगह रोज हंसना शुरू कर दें तो इस बात की गारंटी है कि प्रतिरोधक क्षमता इससे ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इतने सारे लेखक हैं, कॉमेडी स्टार्स हैं, कवियों की तो भरमार है, एक से बढ़कर एक वीडियो आपको मिल जाएंगे। बस खोलकर देखें, पेट पकड़कर ना हंसने लगे तो कहिएगा। YouTube खोलते ही तमाम तरह के वीडियो दिखते हैं। स्ट्रेस कैसे दूर करें, सेहत कैसे बनाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें। लेकिन एक बार सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी सर्च करके देखिए, कितना कुछ कर रखा है दुनिया वालों ने हमें हंसाने के लिए। अब गुस्सा तो जहर है, एसिड। जितना बाहर निकालेंगे उतना ही अंदर घातक असर करेगा। जला देता है गुस्सा। हमारा गुस्सा किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही नुकसानदायक है। पहली बात तो ये कि कोशिश करें कि हमारे ईगो को इतना छोटा रखें कि गुस्सा आए ना, और यदि आ गया है तो फिर उसे तकिए पर निकाल दें, अंदर न रखना, वरना बहुत तकलीफ होती है। खुशी में सबसे बड़ी परेशानी अपने आप को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना है। हम खुद को इतना बड़ा मान लेते हैं कि जरा जरा सी बात पर हर्ट होने लगते हैं। अपनी पूंछ जितनी लंबी करेंगे, यानी अपनी पूंछ को जितना बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उतना ही दुख मिलेगा। लंबी पूंछ पर ज्यादा लोग पैर रख सकते हैं। दुनिया हमारे भरोसे नहीं चल रही। हम थे तब भी दुनिया चल रही थी, और हम नहीं रहेंगे तब भी दुनिया चलेगी। हमारी अहमियत को सिर्फ हम ही देख पाते हैं, दुनिया नहीं। बेवजह खुद को महत्वपूर्ण समझकर अपने ईगो को बढ़ाने से सिर्फ और सिर्फ तकलीफ हासिल होती है। जितना खुद को महत्वपूर्ण समझेंगे उतना ही अपने ऊपर बोझ बढ़ाएंगे। दूसरों के राय पर मत जाइए। हम यदि कुछ हटकर कर रहे हैं तो कोई भी हमारी तारीफ नहीं करने वाला, सब हमको पागल कहेंगे। हर एक व्यक्ति हमारा मजाक उड़ाने के लिए खड़ा हुआ होगा। कई लोग तो नकारात्मक बातें भी बोलेंगे, लेकिन उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें हंसना है, गाना है, मुस्कुराना है, गुनगुनाना है, नाचना है, तो किसी के कहने के कारण को क्यों तलाशें? ऐसा कर ही लें। जस्ट प्ले, हैव फन, एंजॉय द गेम। समस्या पर फोकस मत कीजिए, समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। जो आप कर सकते हैं वो कर डालिए, और उसके बाद भी ठीक ना हो तो फिर भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। बैलगाड़ी के नीचे चलने वाली लोमड़ी की तरह मत बनिए, जो ये सोचती है कि बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है। समस्या पैदा करने वाली चीजों की कमी नहीं है। जहां देखो वहां समस्या का स्रोत नजर आएगा, लेकिन उस पर ध्यान न दें। द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज एंजॉइंग द पैसेज ऑफ टाइम। हर समय का सदुपयोग,
हमने सुना होगा खूब मेहनत करें, लगे रहें, दिन रात एक करते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को इतना भी महत्वपूर्ण न बनाएं कि दिन रात एक करते करते हमारे शरीर के ही दिन रात एक हो जाएं, फिर न दिन को चैन आए न रात को नींद। उतना ही करें जितना हम कर सकते हैं, शरीर से भी उतना ही करवाइए जितना वो कर सके। सारे काम खुद मत कीजिए, जो काम दूसरे कर सकते हैं उन्हें दूसरों से करवाइए। चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करने की जिद कई बार उन्हें बिगाड़ देती है। जो चाहते हैं वही करना चाहिए, और कुछ अनचाहा मिल गया तो उसमें भी इतना बोझ क्यों लेना, उसे भी कर डालिए। करना तो है ही, मजदूर बनकर नहीं बल्कि दिल लगाकर, गुनगुना कर। यकीन मानिए, जो आपको पसंद है उसे आप करेंगे तो उसे करते हुए भी आप गुनगुनाने लगेंगे। There is no way to happiness. Happiness is the way.